पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान की अगुवाई वाली अफगानिस्तानी फौज ने पाक सरहद पर कई चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत पाकिस्तान की एक नापाक हरकत से हुई है, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर से काबुल पर एयर स्ट्राइक की गई। इस नापाक हरकत का पलटवार करते हुए अफगान आर्मी ने पाक फौज को निशाने पर लेते हुए मोर्चा खोल दिया। इसके बाद ही एक नए युद्ध का आगाज हो गया। युद्ध के बैकग्राउंड की बात करें तो पिछले कुछ समय से पाक अफगान फौजों के बीच कुनर और हेलमंद प्रांत की सरहदों पर संघर्ष चल रहा था, जो आज इस भीषण युद्ध के रूप में सामने आया है। आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान की सेना ने डुरंट रेखा को पार करके कई चौकियां अपने कब्जे में ले ली हैं। आइए जानते हैं कि इस युद्ध को लेकर भारत ने क्या कहा है और क्या है इस युद्ध का मौजूदा हाल। भारत ने क्या कहा? पाकिस्तान ने भारत पर अफगानिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, हम अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अफगानिस्तान पर हमले के पीछे की वजह बताते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में कई बेस बनाए जा रहे हैं, जिसके सबूत भी हमें मिले हैं। हमने जान माल की रक्षा के लिए ये जरूरी कदम उठाया है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार पर पाक के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीके तालिबान को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। तहरीके तालिबान और पाक फौज के बीच लंबे समय से वहां संघर्ष चल रहा है। क्या है मौजूदा हाल? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देर रात युद्ध विराम हो गया, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है। अफगानिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया और 25 पाक चौकियों पर कब्जा कर लिया। वहीं पाकिस्तान ने दावे को झुटलाते हुए कहा है कि उसके केवल 23 सैनिकों की मौत हुई है और जवाबी हमले में उसने 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। कतर, सऊदी अरब, ईरान ने पाक अफगान संघर्ष विराम का स्वागत किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पाक अफगान युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं युद्ध रुकवा रहा हूं क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं। ट्रंप के बयान के बाद अब देखने वाली बात यह है कि ये युद्ध विराम कितना प्रभावी रहता है या फिर से युद्ध की चिंगारी सुलगेगी। इन सारे सवालों का जवाब हमें आने वाले दिनों में जल्द ही मिल जाएंगे।